कुछ दिनों पहले भी भक्त था, मैं अंधा भक्त था। आप भक्त थे? हाँ, अंधे भक्त थे, हमको कुछ मालूम नहीं था। हम जो ज़्यादा लोगों को दिखते थे, जो लोगों को अच्छा बोलता था, जुमलेबाजी में आता था, उसके साथ हम थे। मगर हमको जब ये मालूम पड़ गया कि नहीं बाबा, ये देश ऐसे चलने वाला नहीं है, मंदिर मस्जिद के लड़ाई में मर गए लाखों इंसान, वो नहीं करना है हमें। भविष्य में जब बच्चे को टीचर पढ़ाएगा तो वो टीचर भी शर्मा जाएगा आगे इस देश का एक झूठा, जुमलेबाज, बेईमान, ठग प्रधानमंत्री भी हुआ इस देश का। विश्व गुरु कहाँ का विश्व गुरु? 4-5-7 अंध भक्त है, उनका विश्व गुरु बनाता है। मैं वहाँ डंका बज रहा, वहाँ डंका। अरे अपने देश का डंका देखना कहाँ बज रहा है। अपने देश को तूने कहाँ से कहाँ लेके भेज दिया? चीन को कहाँ? चीन हमारे देश में घुस गया है, उसको नहीं देखेगा। बस दूर डंका बजा। मणिपुर में हमारी महिला बहनों को नंगा किया गया, तब नहीं देखा वो लाल लाल आंखें कहाँ चले गई। आप मीडिया वाले अगर सच्चाई दिखा देते से ना, ये 400 क्या, ये 40 नहीं जाएंगे। सिर्फ ये चौथा स्तंभ जो है ना, हमारे देश को खा गए। इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री, इतना चोर, इन जवानों का एरियर भी खा गया 18 में कोरोना टाइम में। माता जी गुजरी, फोटो खिंचाने के लिए सबसे आगे थे बाबूजी, और जब बाल कटवाने का नंबर आया तो भाग गए। क्यों? वो फिर क्या हिंदू कहाँ चले गए थे भाई? किस तरह से देख रहे हैं ईडी की गिरफ्तारी को? बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है मोदी ने, पछताना पड़ेगा उसको। लेकिन शराब नीति में 100 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लग रहा है केजरीवाल के ऊपर। बहुत गलत लगा रहे हैं, वो कोई साबित नहीं कर पाएंगे, सबूत ही नहीं है उसके पास। आपके कई नेता अभी जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया हैं, के कविता जी भी हैं। सब पर झूठे आरोप लगाए हैं, ना बेबुनियाद आरोप हैं, उसका कोई लेना देना नहीं पार्टी के साथ। तो आखिर गिरफ्तार किस बुनियाद पे हुआ? झूठे आरोप लगा रहे हैं, ईडी पर ईडी डाल रहे हैं हमारे नेताओं पर, गलत बात है ये। क्या सरकार के संरक्षण में काम कर रही है क्या ईडी? कैसे? सरकार के साथ काम कर रही है ईडी, आप बोल रहे हैं? बीजेपी के साथ, बिल्कुल। क्या बोलेंगे सर? बीजेपी के साथ कर रही है। यही कहना चाहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। अच्छा, ठीक है। केजरीवाल साहब बहुत ईमानदार आदमी हो। अगर हम तो पंजाब से ब्लॉक करते हैं, जितनी अच्छी सरकार पंजाब में चल रही हो उससे अच्छी चलती है वहाँ दिल्ली की। ये कहना चाहते हैं हम तो दिल्ली के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, सभी लोग जो एक मिलजुल के केजरीवाल साहब का साथ देना चाहिए। लेकिन आरोप लग रहा है, देखिए शराब नीति जो घोटाला है 100 करोड़ रुपए से लेकर और भी इसमें घोटाले लगाए जा रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी जो बोला करती थी हम कट्टर ईमानदार हैं, उन पर घोटाले क्यों लग रहे हैं? ऐसे है कोई आरोप लगाना किसी के साथ कोई थोड़ा होता है, और अगर प्रूफ भी होते ना, उसका कोई प्रूफ तो नहीं है, आरोप ही है, किसी के साथ भी लगा सकते हैं। ये बात क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये रामलीला मैदान में सभी विपक्षी पार्टी एकजुट होकर आई है, क्या सरकार के खिलाफ इस बार आपका हल्ला बोला है? हाँ बिल्कुल बोला, बिल्कुल बोला। अगर हमदर्दी जताने के लिए आया, सभी पंजाब से भी आया और स्टेटों में भी आया, तो इंडिया एयरलाइंस में जो इंडिया एयरलाइंस का जो वो सभी लोग जो कांग्रेस का है, जहाँ किसी भी पार्टी में संबंध रखता है, सब इसमें पार्टी में शामिल हो जाए। ठीक है, किस तरह से देख रहे हैं सर? कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, महाराष्ट्र से पुणे से आया हूँ, और मैं पिछले 3-4 दिनों से यहाँ हूँ। हम देख रहे थे एक्चुअली में दिल्ली में क्या चल रहा है, मगर हमने देखा ये दिल्ली की जनता बहुत होशियार है। दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली की जनता जानती है सच क्या है, और अरविंद जी केजरीवाल ने कोई गुनाह नहीं किया। आरोप तो लगे रहते हैं, जब तक वो कोर्ट से सिद्ध नहीं होते तब तक उसको आरोपी नहीं कहा जाता। और देश का ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जो जेल से सरकार चलाएगा और देश को एक नया ये जान के देगा कि हम देश के। बीजेपी वाले लगातार हमला कर रहे हैं कि आखिर जेल से सरकार कैसे चल सकती है, या तो वो इस्तीफा दे या किसी और को मुख्यमंत्री का पद दे। जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान बनाया था, वो संविधान में उन्होंने ऐसा लिखा था कि जेल से बैठ के अगर आप चुनाव लड़ सकते हैं तो जेल के बैठ के सरकार नहीं चला सकता। कहा नहीं लिखा है, देश के संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते। जो अच्छा काम करेगा वो कहीं भी बैठ के काम कर सकता है, बुरा काम करने के लिए उसको चुपना पड़ेगा। अच्छा काम करने वाला जनता के दिल में रहेगा। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं आपके अनुसार? हाँ, हम महाराष्ट्र में उनका अनुयायी हैं, हम महाराष्ट्र में उनका देख रहे हैं, दिल्ली में जो उनका काम देख रहे हैं, और जो लगन से और जो निष्ठा से वो काम कर रहे हैं, हम समाधानी हैं। हर एक पार्टी, देखो हमारी किसी पार्टी के साथ लड़ाई नहीं है, हमारा कोई बीजेपी वाला दुश्मन है। बीजेपी वाले कुछ लोग भी ऐसे अच्छे हो सकते हैं, हमारा दुश्मन कोई पार्टी नहीं, हमारा उसका विचार, उसकी जो नीतियाँ है उसके विरोधी है हम।
जो अच्छी नीति करेगा, कल अगर मोदी भी अच्छे काम करेंगे तो हम ये सब छोड़ के उनके पीछे चले जाएंगे। उनके ऊपर भी अन्याय होगा तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। जिस देश में युवाओं के लिए, बेरोजगार के लिए, महिलाओं के लिए और देश के सर्व नागरिकों के लिए और संविधान के लिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, जिस दिन इस संविधान को कोई तोड़ने की कोशिश करेगा जनता उसको माफ नहीं करेगी। फिर संविधान तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? यही विपक्ष को लोगों के अंदर डालना, यही संविधान की तोड़ने की कोशिश है। यानी घोटाले के आरोप लगा रहे हैं, ईडी उन पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि संविधान विरोधी हो गया? सर मुझे बताओ, महाराष्ट्र में जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे उनको क्यों नहीं जेल हो पा रही है? ऐसी कौन सी गोली है जो खाने के बाद आदमी, वॉशिंग मशीन तो नहीं बोल सकता मैं, ऐसी गोली कौन सी है जो उसका आत्मा ही सुंदर हो जाता है? अरे बीजेपी में शामिल होने के बाद अरे वो वही हो गया ना। मैं पार्टी का नाम इसलिए नहीं रहा हूं, जो ऐसी कौन सी गोली है जो खाने के बाद मन ही बदल देती है? तो ऐसे देखो, देश ऐसे नहीं चलेगा। मैं कुछ दिनों पहले भी भक्त था, मैं अंधा भक्त था। आप भक्त थे? हाँ, अंधे भक्त थे। हमको कुछ मालूम नहीं था। हम जो ज़्यादा लोगों को दिखते थे, जो लोगों को अच्छा बोलता था, जुमलेबाजी में आता था, उसके साथ हम थे। मगर हमको जब ये मालूम पड़ गया कि नहीं बाबा, ये देश ऐसे चलने वाला नहीं, मंदिर मस्जिद के लड़ाई में मर गए लाखों इंसान, वो नहीं करना है हमें। जो शिक्षा की बात करेगा, देश की उन्नति की बात करेगा, देश को नंबर 1 बनाने की बात करेगा, उसके साथ हम खड़े हैं। और हम देखे भी कि कर रहा है क्या नहीं। अगर देखो 15 साल से बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार इधर आ रही है, देख एक बार आदमी गलती कर सकता है, दूसरी बार उसको सुधार लेने की भी कोशिश करता है। मैं 3 बार चुन के नहीं दे सकता। और केजरीवाल साहब 2 बार चुन के आए हैं, इस बार भी बहुमत से चुन के आएंगे और हम उनका नारा महाराष्ट्र में लेके जाएंगे। हम महाराष्ट्र के स्कूलों में, कॉलों में, गली मोहल्ले में जाएंगे और महाराष्ट्र में स्कूलों की अवस्था जो बहुत खस्ता पड़ी है, शिक्षा सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा अगर देश को सुधारना है तो शिक्षा होनी चाहिए। जब देश का लड़का सीखेगा, पढ़ेगा, वही गरीबी नष्ट करेगा। कोई नेता आपके घर में आके गरीबी नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो 500-1000 रुपए में बिकने वाले लोग आज है, वो कल नहीं मिलेंगे, अगले 10 साल में। आज मैं लिख के देता हूँ आपको, आज का बच्चा, जो दिल्ली का बच्चा पढ़ रहा है ना, 10 साल के बाद वो आपके पास 500 रुपये, 1000 रुपये के लिए नहीं आएगा, वो 10 लोगों को नौकरी देगा। यही राजनीति होनी चाहिए। आप बोल रहे हैं कि 3 बार केजरीवाल जी को चुन रहे हैं लोग, उसी तर्ज पे बीजेपी सरकार को भी तो जनता चुन रही है ना? जनता चुन रही है, अभी नहीं चुनेंगी। अभी मालूम पड़ गया, केजरीवाल के अच्छे काम दिख रहे हैं और इनके बुरे काम दिख रहे हैं। देखो, हम देखो 2 लोग हैं, आप और आपको कल अगर कोई आके गिरफ्तार कर लेंगे तो आप क्या करेंगे? आप आरोपी हो जाएंगे ना? क्या आप बोलेंगे नहीं मैं आरोपी नहीं हूं? जिस दिन आपको गिरफ्तार हो जाएगा आपको आरोपी बन जाएंगे। आपको कोर्ट को सिद्ध करना है और कोर्ट देगा। है जस्टिस बैठे, चीफ जस्टिस अपने बैठे हैं, दे रहे घोटाला, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का घोटाला दे रहे। तो जमानत से मना। अरे हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट है ना ऊपर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कभी कोई फटकार लगाती है ना। हमारे उद्धव ठाकरे के मामले में उन्होंने लगा दिया ना फटकार कि भाई ये जो निकाल दे रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि क्या दे रहे हैं आप। देखो, हर गलत चीज का अंत है, अंत जरूर होगा। जिस रावण ने अहंकार किया उसका राम ने वध कर दिया। जो अहंकार करेगा उसका अहंकार का अंत होना है। हम भी गलत काम करेंगे तो हमारा भी अंत होने वाला है। तो अपने मन के लिए और अपने देश के लिए जो सच्चा निष्ठा और इससे काम करेगा, हम उसके साथ हैं और हम उसके साथ हमेशा रहेंगे। चलिए, बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे चाचा? क्या लग रहा है इस पूरे गिरफ्तारी को और कैसे देखना है? देखिए, जो आज ये देश के कोने कोने से इतने महापुरुष और पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं, ये उस शख्स के पीछे है। केजरीवाल एक महान शख्सियत है, देश का भविष्य है, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने दिल्ली में एक बार इनकी 3 महीने के लिए, 47 दिन के 49 दिन के लिए सरकार बनी थी। इनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं हुआ। मैं दिल्ली पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर हूँ। मैंने यहाँ के हालात देखे हैं और अच्छी तरह समझे हैं। तो 49 दिन की सरकार में दिल्ली में सब कुछ बदल गया था। कांग्रेस ने इनका पीछा खींचा, इनकी सरकार चलने नहीं दी, इन्होंने रिजाइन कर दिया। दोबारा इनकी सरकार गिर गई, इनकी 67 सीटें आई 70 में से। इन्होंने सरकार चलाई, सरकार चलाने के बाद फिर टाइम आया इलेक्शन का। इन्होंने कहा हमने काम किया है तो वोट दे देना, वरना मत देना। तो ये बीजेपी की सरकार थी। यहाँ बीजेपी ने पूरे देश के मंत्री संतरी चपड़ासी सब गली गली में लगा दिया यहाँ। लेकिन 4 सीट ही कम हुई, 63 आ गई।
तो केजरीवाल वो शख्स है जिसका नारा है भाई सबको शिक्षा, गरीब का हो, अमीर का हो, आईएएस का हो, आईपीएस का हो या झुग्गी झोपड़ी वाले का, शिक्षा सबको एक संस्थान में मिले, सबको स्वास्थ्य की सुविधा सबको बराबर मिले। अब हमारे देश की जो पद्धति है उसमें एक गरीब आदमी है वो इतना महंगा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे कराएगा। दिल्ली में देखिए कितना अच्छी सिस्टम है, और वो एक कार्ड दे रखा है आयुष्मान कार्ड, वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना वो कहता है यहाँ लागू नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा, वो दर दर भटकता फिरता है। लेकिन बीजेपी वाले आयुष्मान कार्ड के तो बोलते हैं कि देखिए कई सारे फायदे हैं इसमें, 5 लाख। बाबूजी कभी आपको मिले ना, इस चीज़ का भगवान ना करे, और आपके आप पास आयुष्मान कार्ड हो और आपका यूज करने का मौका मिले तब जाना आपको क्या मिलता है उसके चक्कर में, समझ गए। देश का प्रधानमंत्री आज मैं कह रहा हूँ, भविष्य में जब बच्चे को टीचर पढ़ाएगा तो वो टीचर भी शर्मा जाएगा आगे इस देश का एक झूठा, जुमलेबाज, बेईमान, ठग प्रधानमंत्री भी हुआ इस देश का। प्रधानमंत्री है, थोड़ी मर्यादा रखिए। मर्यादा क्या, सच्चाई क्या है, जेल ही तो डालेगा और क्या होगा, और क्या होगा, सच्चाई बताने में मर्यादा जाएगी, उसका कोई मर्यादा नहीं। जो चंडीगढ़ में मेयर का जो घपला किया, प्रधानमंत्री की नैतिकता मर्यादा कुछ नहीं थी, उनका रिजाइन नहीं देना था, रिजाइन नहीं देना था उसको। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया। वो क्यों लिया, जब इनकी सत्ता में फेल हो गया, जब इन्होंने सुनी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने मेयर को जिताया ना, आप पार्टी के पार्षद, तो इनकी मर्यादा कहाँ चलेगी थी साहब। आप भी पता नहीं ऐसे चंद शब्द लाते हो जैसे आप मोदी मीडिया के बिके हुए पत्रकार हो, आप वही क्वेश्चन लाते हो जो आपको लिख के दे रखा है। वही तो प्रॉब्लम है, मैं आपसे सवाल भी ना पूछते हो जो आपको लिख के दे रखा है, वही क्वेश्चन पूछते हो जो आपको लिख के दे रखा है। नहीं तो आप अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लोगे ना तो आपके जिसके नौकरी कर रहे हो ना वो शाम को ही कह देगा आप बाहर। आप मीडिया वाले शिक्षा चिकित्सा पर बात क्यों नहीं करते हो, आप बताओ, आप कभी करते हो? बस हिंदू का ठिठेरो पीटते हो बस। मैंने तो अभी एक मिनट एक शब्द भी यहाँ पर अभी इतने देर से मैं इंटरव्यू लिया, हिंदू या मुस्लिम का एक भी शब्द भी। मैंने स्पेशल आपको नहीं बोला, मैं सभी मीडिया वालों को बोला, कभी शिक्षा चिकित्सा पे बात नहीं करते वो लोग करते हिंदू पे बात, नीली लाल आंखों से डरते हैं। विश्व गुरु, कहाँ का विश्व गुरु, 4-5-7 अंध भक्त है उनका विश्व गुरु बनाता है। मैं वहाँ डंका बज रहा, वहाँ डंका, अरे अपने देश का डंका देखना कहाँ बज रहा है। अपने देश को तूने कहाँ से कहाँ लेके भेज दिया, चीन को कहाँ, चीन हमारे देश में घुस गया है उसको नहीं देखेगा, बस दूर डंका बजा। मणिपुर में हमारी महिला बहनों को नंगा किया गया, तब नहीं देखा वो लाल आंखें कहाँ चले गई हैं। वो बोलते हैं भाई उसने मोदी जी ने वहाँ का युद्ध रुकवा दिया, यूक्रेन और यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा, तू वहाँ का युद्ध रुकवा सकता है क्या? मणिपुर जाने के लिए समय नहीं है तेरे पास में, मणिपुर भी जाना चाहिए, वो भी हमें, वो भारत से बाहर तो है नहीं, पर उसके ऊपर वो कभी भी बात नहीं करेंगे क्योंकि उसको पता है वो फेल है इस चीज़ में, वो कर ही नहीं सकते। वो प्रधानमंत्री है, ये कितने जवान खड़े हैं, इनका 18 महीने का एरियर भी खा गया। इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री, इतना चोर, इन जवानों का एरियर भी खा गया 18 में कोरोना टाइम में। जो अपनी माँ का अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो देश का कहाँ से हो जाएगा बताओ? कभी गया है अपनी पत्नी से मिलने के लिए? नहीं गया। वो देश की सेवा कर रहे हैं बीजेपी वाले। देश की सेवा नहीं कर रहा, ढूंढेरो पीट रहा, कुछ नहीं कर रहा। सब जाते, आप शाम सारा दिन काम करके अपने घर में जाते हो, नहीं जाते मिलने? नहीं जाते क्या? जाते। वो कभी गया है? नहीं गया। और उसने जब उसकी माता जी गुजरी, ऐसी निंदनीय बात नहीं बोलनी चाहिए, माता जी गुजरी, फोटो खिंचाने के लिए सबसे आगे थे बाबूजी, और जब बाल कटवाने का नंबर आया तो भाग गए। क्यों? वो फिर क्या हिंदू कहाँ चले गए थे भाई जहाँ पे? तब नहीं दिखा उनको हिंदू जी नहीं, और वो अपनी पत्नी को एक दिन भी मिल के नहीं आया, और माता बहनों को गारंटी देता है मेरा परिवार। अरे पहले अपने जो आपका परिवार, जो आपके ब्याही आई है, पहले उस परिवार को संभाल जाके, तो उसको तो संभाल नहीं पा रहा, और हमें बोलता हमें मेरा परिवार। ये कुछ परिवार हुआ है, 400 पार का कोई डंका नहीं है, ये 40 भी पार नहीं हो पाएंगे। 40 पार के तो बहुत दूर है, 40 भी पार नहीं हो पाएंगे। दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार 7 सीट पे क्या होने वाला है? दिल्ली में ये बीजेपी वाले 7 सीट हारने जा रहे हैं, इनका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनका। अच्छा चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप मीडिया वाले? अगर सच्चाई दिखा देते से ना, ये 400 क्या, ये 40 नहीं जाएंगे।
सिर्फ ये चौथा स्तंभ जो है ना हमारे देश को खा गए। अगर ये चौथा स्तंभ सही हो जाए ना तो ये जो कह रहा है ना कि गारंटी, इसका जो है ये पता चल जाएगा कि हम 400 पार कर रहे हैं या 40 पार कर रहे हैं। चाणक्य नीति इस बार चलने वाला नहीं है अमित शाह का। बिल्कुल नहीं चलेगा। जनता ने सारे कुछ समझ लिए, बेरोजगारी, महंगाई, सारे चीज ये जो है यहाँ का जनता देख लिए हैं। इसलिए जो है ये जो कह रहे हैं ना हवाई बात नहीं चलेगा। आप मीडिया वाले हैं, आप जमीनी पे आकर के देखिए, जनता से पूछिए, जनता का दिल का बात समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। जनता के दिल की बात क्या है, चलिए बताइए। बिल्कुल जो है जनता जो है अपने दिल से रो रहे हैं। ये मैं कैसे प्रधानमंत्री ला दिया जो हम जो है कि आज इस अवस्था में आ गए, ना तो नौकरी बचा, बेरोजगारी चरम सीमा पे, बच्चे जो है कि पढ़ लिख करके आज उसे मैंने 8,000 9,000 का नौकरी नहीं मिल रहे हैं। इससे बड़ा क्या होगा।